हाय एवरीवन, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था उत्तर प्रदेश के गठन के बारे में और किस तरह से उत्तर प्रदेश का गठन हुआ है, उत्तर प्रदेश की राजधानियाँ किस प्रकार से है। अभी मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको ये डिस्कस करूँगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की जिले किस प्रकार से है। नॉर्थ में कौन सा जिला पड़ता है, साउथ में कौन सा जिला पड़ता है, वेस्ट में कौन सा जिला पड़ता है और ईस्ट में कौन सा जिला पड़ता है। एक मिनट, अगर हम बात करें आपसे, टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश जिला। अगर हम उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में बात करें, जैसा कि ये है उत्तर प्रदेश का जिला के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि हर किसी को पता रहता है, इसे हम नॉर्थ एंगल बोलते हैं, इसे हम साउथ एंगल बोलते हैं, इसे हम वेस्ट एंगल बोलते हैं और इसे हम ईस्ट एंगल बोलते हैं। तो नॉर्थ एंगल में हमें देखने को मिलता है सहारनपुर। क्या देखने को मिलता है? सहारनपुर देखने को मिलता है। अगर हम साउथ में चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है सोनभद्र। और अगर हम आपके वेस्ट एंगल में चलते हैं तो हमें यही पे शामली देखने को मिलता है। और अगर हम ईस्ट एंगल में देखते हैं तो हमें बलिया देखने को मिलता है। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, नॉर्थ में हमें सहारनपुर देखने को मिलता है और साउथ में हमें सोनभद्र देखने को मिलता है। अगर हम वेस्ट में जाते हैं तो हमें शामली और ईस्ट में जाते हैं तो बलिया। अगर हम सहारनपुर के बारे में डिस्कस करें कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश से मिलता है और किस जगह से मिलता है, ये हमें हिमाचल प्रदेश, तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी में हमें हिमाचल प्रदेश देखने को मिलता है। और अगर हम बात करना करें सोनभद्र के बारे में, तो सोनभद्र को जैसा कि आप सभी को पता है ऊर्जा की राजधानी बोला जाता है। क्यों ऊर्जा की राजधानी बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे कोयले का सर्वाधिक भंडार है उत्तर प्रदेश में, इसलिए इसे ऊर्जा की राजधानी बोला जाता है। और यहाँ पे बहुत अधिक ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र और जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र भी देखने को मिलता है। अगर हम सोनभद्र के बारे में बोले तो सोनभद्र 4 राज्यों से मिलती है। कौन कौन सा 4 राज्य है मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें से मेरा पहला राज्य आता है मध्य प्रदेश, सेकंड राज्य है बिहार, थर्ड राज्य झारखंड और फोर्थ राज्य छत्तीसगढ़। तो 4 राज्यों से सोनभद्र की सीमाएं मिलती रहती है। अगर मैं शामली के बारे में बात करूं तो शामली एक ऐसा राज्य है कि जो कि भारत जो भी एनसीआर है भारत के, उसमें उत्तर प्रदेश के जो भी 8 राज्य मिलते हैं, मतलब शामली उसका 8वां राज्य बनाया गया एनसीआर का। अगर मैं आपसे बलिया के बारे में बात करूं तो बलिया जो है बिहार के साथ सीमा बनाती है। तो ये हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश के जिले। अब सवाल आ जाता है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले कौन से, सबसे छोटे जिले कौन से। अगर मैं आपसे बड़े जिलों के बारे में बात करूं, बड़े जिलों के बारे में बात करूं कि बड़े जिले कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बड़े जिले में हमारी पहली जिला आती है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो कि बड़े जिलों में सबसे बड़ा जिला होता है। अगर यही सवाल बोलता है कि दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो हमारा दूसरा सबसे बड़ा जिला जो हो जाता है वो हो जाता है सोनभद्र। अगर मैं छोटे जिलों की बात करूं कि छोटे जिलों में कौन कौन से जिले आते हैं, तो छोटे जिलों की अगर हम बात करें आपसे, तो छोटे जिलों में जैसा कि हमें देखने को मिलता है हमारा हो जाता है हापुड़। हापुड़ भी हमारे एनसीआर क्षेत्र के अंदर शामिल है। और उससे बड़ा जो होता है हापुड़ से दूसरे नंबर है वो है हमारा, जैसा कि आपको मैंने बताया कि बड़े जिलों में लखीमपुर खीरी देखने को मिलता है, छोटे जिलों उसके बाद सोनभद्र देखने को मिलता है बड़े जिलों में। लेकिन अगर छोटे जिलों की बात आती है, छोटे जिलों में, तो छोटे जिलों में हमें देखने को क्या मिलता है कि हमें सबसे छोटा जिला जो जिला देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है हापुड़। आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि जो बड़े जिले, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि बड़े जिलों में लखीमपुर खीरी और सोनभद्र में देखने को मिलता है, वही छोटे जिले में मुझे हापुड़ देखने को मिलता है। अब मैं आपसे एक डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि जो आपका जो सहारनपुर एरिया है, तो क्या ये सहारनपुर सिर्फ हिमाचल प्रदेश के साथ मिलता है? नहीं, सहारनपुर हमारे हिमाचल प्रदेश से नहीं, सहारनपुर हमारे उत्तराखंड से भी मिलता है। तो ये हो गए हैं उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में। अगर मैं आपसे और कुछ डिस्कस करना चाहूँ तो मैं आपको ये डिस्कस करना चाहूँगा कि हाँ, एक सवाल हमेशा दिमाग में आता है कि हमारे पास टोटल जिले कितने हैं। उत्तर प्रदेश के टोटल जिले कितने हैं? हमारे पास टोटल जिले हैं 75 जिले। टोटल जिले आते हैं तो आ जाते हैं 75 जिले। दूसरा सवाल है कि कितने मंडल हैं? हमारे पास 18 मंडल है। तो 18 मंडल का बनाया गया, अभी 18 मंडल हाल ही बनाया गया है, 2008 में बनाया गया है। और वो जो बनाया गया है उसका नाम है अलीगढ़। अगर हम आपसे नगर निगम के बारे में बात करें कि टोटल कितने नगर निगम है, तो हमें नगर निगम देखने को मिलते हैं 17। तो 17वां तो मैंने आपको बताया कि नगर निगम 17 है। तो हमारे पास 17वां नगर निगम अभी हाल ही में कौन सा बनाया गया है? वो बनाया गया है शाहजहांपुर बनाया गया है। कौन सा? शाहजहांपुर बनाया गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल ब्लॉक कितने हैं, फिलहाल टोटल ब्लॉक कितने हैं, तो आपको ये बताना मैं चाहूंगा इसके ब्लॉक हैं 821। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल ग्राम पंचायत कितने हैं, टोटल ग्राम पंचायत कितने हैं, तो अभी फिलहाल के रिकॉर्ड के आधार पर हम बोल सकते हैं 59,019 हैं। तो ये है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की। जिले टोटल है 75, मंडल है टोटल 18, जिसमें से नया मंडल बन गया है अलीगढ़ बन गया है। टोटल नगर निगम है 17, इसमें से 17वां नगर निगम शाहजहांपुर बनाया गया। ब्लॉक है 821 और ग्राम पंचायत है 59,019। तो हमें ये चीज जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के बड़े जिले, मैं आपको एक बार फिर से कंफर्म कर देता हूँ, उत्तर प्रदेश के अगर मैं जिलों के बारे में बात करूँ तो बड़े जिले में लखीमपुर खीरी देखने मिलता है और छोटे जिलों में हापुड़ देखने मिलता है। और टोटल जिला मैंने बता दिया 75, मंडल मैंने बता दिया आपको 18, नगर निगम मैंने बता दिया आपको 17 और ब्लॉक मैंने बता दिया आपको 821 और ग्राम पंचायत मैंने आपको बता दिया 59,019 ग्राम पंचायत देखने को मिला है। सोनभद्र के बारे में बताना चाहूंगा, सोनभद्र 4 जिलों से सीमा बनाती है, क्योंकि एमपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है। और अगर मैं इसके नॉर्थ में जाऊँ सहारनपुर, तो सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। बलिया हमारे ईस्ट रीजन में, बलिया बिहार के साथ सीमा बनाता है, जबकि वेस्ट में शामली है और शामली हमारे हरियाणा के साथ सीमा बनाती है। तो ये हो जाती है उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में और उत्तर प्रदेश के थोड़े बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में कि जिला, मंडल, नगर निगम, ब्लॉक, ग्राम पंचायत क्या होते हैं। मैंने वीडियो के साथ आपको कुछ और बताना